नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, slow learner fail to grasp effectively and mix up words and structures easily. Teachers can remediate by beginning with. यानी जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छे से, जिससे वो पढ़ सकें। यानी एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? पेयरिंग देम विद क्लेवर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, सी ऑप्शन है प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कंटेंट, और डी ऑप्शन है सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस। तो इसके लिए एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी स्टूडेंट्स के डिफ़िकल्टीज़ को पता करेंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 में बी डन। यानी मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो मोटिवेशन होता है एक अच्छा मोटिवेशन होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6, यानी क्लास 6 के लिए में बी डन क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, यूज ऑफ द मदर टंग सी द मीडियम, यानी एज द मीडियम, यहाँ पे सीख एज द मीडियम हो जाएगा। और डी ऑप्शन है मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकाबुलरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। आप लोग भी देखते जाइएगा कि आप लोग के क्वेश्चंस कितने सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Selection a language items while determining the second language syllabus should take into account. How easy it is to learn use the item, how easy it is to teach the concept, the frequency and range of use of the items, the minimal disruption of school schedule. तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिलेक्शन अ लैंग्वेज आइटम्स वाइल डिटरमाइनिंग द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा? द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस अ टॉपिक एंड द फॉर्मर starts the conversation by asking a question, then the students respond by giving examples and explanation. The speaking assessment here is to grade how well students. तो यहाँ पर राइट आंसर्स बताने हैं। प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। बी ऑप्शन है एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी खुद से एक्सप्रेस करना चाहिए। ये रेस्पॉन्ड इन एन अप्रोप्रिएट टोन एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, यानी टीचर और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एंड द फॉर्मर स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन, और उसको शुरुआत कैसे की जा रही? क्वेश्चन पूछने से, यानी क्वेश्चन आंसर्स पूछने से कन्वर्सेशन स्टार्ट की जा रही। देन द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड बाय गिविंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? उनका आंसर एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस के द्वारा दे रहे हैं। द स्पीकिंग असेसमेंट हेयर इज टू ग्रेड हाउ वेल स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से बच्चों को जो ग्रेडिंग है उसको हाउ वेल स्टूडेंट्स अच्छा बना सकती है। तो ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं।
The speaking assessment of students by discussing, conversing, and responding is done to grade how well the students are able to process information and respond appropriately through examples and explanation. तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशन इन इन्फ्लुएंस्ड, the process of second language acquisition is influenced by language that the learner already knows. The influence is interlanguage, systematic errors, language transfer या phonology। तो द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशन, जो प्रोसेस होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशन का ग्रहण करने का, यानी धारण करने के, ग्रहण करने को बोल सकते हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, वो किस तरीके से भाषा को प्रभावित करेगा, डैट द लर्नर ऑलरेडी नोट, जिसको लर्नर क्या है? ऑलरेडी जानता है। द इन्फ्लुएंस इज इंटर लैंग्वेज, सिस्टमैटिक एरर्स, लैंग्वेज ट्रांसफर या फोनोलॉजी। तो ये क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसफर, यानी जो जानता है उसमें और सीख रहा है तो उससे क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसफर होगा, एक दूसरे से लैंग्वेज ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the favors the exposure of students to a structure in different contexts that could allow them to apply the rules by themselves। इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मैथड, इंडक्टिव मैथड, डिडक्टिव मैथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है इंडक्टिव मैथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। Students generated corrections are important in language learning because यानी स्टूडेंट्स जनरेटेड करेक्शंस, जो सुधार करते हैं, आर इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण, इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज, क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। नहीं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों नहीं, क्योंकि students revise and edit the errors in their own writing a speech. They indicate active engagement in the learning process. More time can be given to grammar drills before production। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है। तीन ही ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दे इंडिकेट एक्टिव इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट ग्रेटर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ incidental learning, informal assessment and more interaction, disciplined approach, less interaction and formal assessment, more interaction, flexible schedule and authentic assessment, language focused formal assessment and flexible schedule। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोर इंटरैक्शन, फ्लैक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पैडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, इनको अगर 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। अगर एक बार में पढ़ के उसको टिक कर देते हैं तो हो सकता है उसका अर्थ ना जान पाए। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको एक ही बार में आ जाता है, लेकिन अगर इसको जो पैडोलॉजी होती है, इसको किसी भी सब्जेक्ट की पैडोलॉजी हो, अच्छे से पढ़ के उसको थोड़ा सा अपने माइंड से, यानी क्लास 1 to 5 का अगर पेपर दे रहे हैं तो 1 to 5 के हिसाब से सोचकर ही हमको आंसर टिक आउट करने हैं। ये नहीं कि हम लोग स्टूडेंट्स के प्लेस पर टीचर बन के उसको टिक आउट कर दें, तो उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से पढ़ेंगे आराम से और फिर उसका आंसर निकालेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। पैडोलॉजी का यही रूल्स होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल्स ब्रॉडन्स द अप्रोच टेकन इन द मैनेजमेंट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। सम स्टूडेंट्स प्रिफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन in written directions or verbal information. Their learning style is auditory, visual, kinetic या manipulate। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी considering learning styles broadens and approaches taken in the management of language
रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सम स्टूडेंट्स प्रिफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटन डायरेक्शंस। यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटन डायरेक्शन आ वर्बल इन्फॉर्मेशन, दियर लर्निंग स्टाइल इज, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विजुअल। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर actively searching for answers using computers, using a whiteboard during a presentation, on frequent field trips for first hand experience, narrating during PowerPoint presentation। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू गेट शाई स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू? Don't put pressure on them to come up with a response quickly. Change the topic to suit the student's ability. Give a list of words with meanings of to learn and use. Conduct special classes to practice speaking. तो how can you get shy students to speak when they do not want to? आप क्या करेंगे जब वो shy student, जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं, टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट, जब वो बोलना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद द रिस्पॉन्स क्विकली, यानी उन पे कोई प्रेशर नहीं डालना है कि वो आंसर को जल्दी से बताएं या सही से तुरंत पढ़ें, यानी जब उनका मूड हो उस हिसाब से टीचर को अपने पढ़ाने के मेथड को मूव अप करना है। तो ये थे आज के कुल 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए कम से कम 1000 क्वेश्चंस इसमें करा दिए जाएंगे प्रैक्टिस टाइम में, जिससे भी वहाँ जो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से मिल जाए, जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो इसी में से मिल जाए, कि सारे क्वेश्चन पेडोलॉजी के इसी तरीके से हर बार आते हैं, बस उनको समझने का तरीका कि हम लोग कैसे उसको समझ के करके आते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे चैनल पर प्रेजेंट टाइम में सीटेट, एसटेट यानी सुपर टेट, केवीएस, DSSB PRT, यूपी लेखपाल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वही इसमें भी सुपर टेट में भी आते हैं, बस एक सब्जेक्ट छोड़ के, जो ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल में बढ़ जाता वो नहीं कराया जा रहा, वो करा दिया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट ये भी चल रहे हैं यूपी लेखपाल के। और यूपी या केंद्रीय विद्यालय, DSSB, TGT, PGT, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी क्लासेस प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर चल रही हैं। और जो लोग अभी तक क्लासेस नहीं देखें, एक बार क्लासेस देखें अवश्य, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ क्लासेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत से लोग चैनल पे आके देखते हैं, बस उसको हटा देते हैं कि नया चैनल है इसलिए इस पर अभी व्यू नहीं है तो चल नहीं रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार चैनल पूरा देखें और वीडियोस का स्तर देखें, जहाँ पे अगर कोई कमी हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी।